नमस्कार नमस्कार, आप सभी को बहुत ही बढ़िया खुशखबर लेकर आए हैं। भारत सरकार ने एक नई तरह की नौकरी को लगभग मंजूरी देने पे आमदा है। आने वाले समय में आपको नई तरह की नौकरी मिलेगी जिसका नाम है ड्यूटी ऑफ टूर या टूर ऑफ ड्यूटी। इसका शॉर्ट फॉर्म में TOT टोट मॉडल कहा गया है। ये नए तरह की है, किस तरह से इसमें वर्किंग होगा, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन इसमें जा सकता है, किसकी उसमें जरूरत है, वो सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये उन लोगों के लिए है जो आर्मी का सपना देख रहे हैं कि आर्मी में मुझे जाना है और आर्मी में उसमें समय बिताना है। तो शुरुआत करते हैं इसमें किस तरह की है। तो पहली बात, इसमें टोटल वही सारी चीजें हैं जो पहले होती थी। बाकायदा आपकी ट्रेनिंग होगी 9 माह तक, पूरी आपका फिजिकल होगा शुरू में, और हाँ रिटर्न एग्जाम होगा। तो आपको रिटर्न एग्जाम की भी बराबर तैयारी करते रहना है। अब शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में कल जो एक प्रपोजल आया है सेना की तरफ से, और सेना की प्रवक्ता ने एक मीट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग एक नए तरह की जो कर रहे हैं, जैसा इजराइल में होता है। इजराइल में अगर आप समझोगे तो इजराइल में आपको परमानेंट ही आपको आर्मी करना होता है। देश के नागरिक हैं तो आपको कुछ समय तक आर्मी में रहना होगा। इसके अलावा चाइना में भी ये सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको आर्मी में रहना होता है। अब जरा समझते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात, ये जो टोट मॉडल है ये आपके 3 साल का है, परमानेंट नहीं है। 3 साल की ये नौकरी है। अब किस तरह से है उसको भी जरा समझो। इसमें क्या होगा, अभी एक मॉडल के रूप में ज्वाइनिंग होगी, जिसमें जो ट्रायल मॉडल होगा उसमें अधिकारी, अफसर और इसके बाद कुछ एक रैंक के अधिकारी और कुछ जवानों को लिया जाएगा। जवानों की संख्या ज्यादा होगी और उनको 3 साल तक रखा जाएगा। फिर इसमें देखा जाएगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, फिर इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसमें क्या होने वाला है। पहले क्या व्यवस्था थी, पहले आपकी जो परीक्षा होती थी आर्मी को लेकर, तो NDA और CDS 2 ये संस्थाएं थी जो कराती थी। NDA में जो नौकरी लगती थी वो परमानेंट लगती थी। CDS में जो SSB कहलाता है, CDS में आपकी नौकरी पहले 10 साल के लिए लगती थी और फिर आप उसको आगे चाहे तो इसे परमानेंट कर सकते थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि यदि कोई बच्चा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा और इस जॉब की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसको 10 साल की नौकरी करना होती थी। मतलब 25 साल में अगर आप उसकी ज्वाइनिंग मान लें, बहुत अच्छी अगर कंडीशन रही, तो 35 साल में रिटायरमेंट ले सकता था कम से कम, या उसके बाद 39 साल में, क्योंकि 14-10 साल इस तरह से वो रिटायरमेंट ले लेता था। लेकिन इसके बाद व्यक्ति रिटायरमेंट नहीं लेता था क्योंकि इसके बाद वो और कहीं नहीं जा सकता था और वो एक फर्स्ट टाइप का फंस जाता था। लेकिन अब क्या होगा, इससे फायदे देखने वाले हैं हम। फिर उसके बाद इसकी आलोचनात्मक भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई। तो अब क्या होगा, जैसे 25 साल में ज्वाइनिंग ली तो 28 साल में वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो अब वो चाहे तो वो कहीं भी जा सकता है। अब जरा समझो कि मैं इसको सरकार का निर्णय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी अब परिभाषा देखो। सेना ने अपनी जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा है, उसने लिखा है, जिससे सेना की जो ब्रीफिंग है जिसमें प्रपोजल है उसकी पहली लाइन ये है कि देश में इस समय राष्ट्रवाद, आप समझ रहे हो कि राष्ट्रवाद एक सरकार को इंडिकेट कर रहा है। देश में इस समय राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये जो राष्ट्रवाद शब्द है आप समझ गए होंगे किस तरह से ये सरकार का निर्णय हो सकता है। तो बढ़ रही है, इन दोनों को घटाने का काम करना है। एक तो बेरोजगारी को करना है और राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम जो हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना। बहुत सेना का मत ये है कि इस तरह का राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा है उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अब जरा समझो, जब 28 साल में व्यक्ति निकलेगा तो वो अब किसी भी जॉब में जा सकता है, वो रीज्वाइन कर सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एक बात है, यदि सेना का रिटायर्ड व्यक्ति होगा तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है वो भी देखो। आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाएगा कहीं भी कंपनी में, आपको कैंटीन सुविधा मिल जाएगी, है ना, टैक्स फ्री सर्विस कैंटीन, और भी जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्स आर्मी मैन को मिलती हैं। इसके बाद चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी। इसके बाद आप जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो बहुत ज्यादा उन पर प्रेफर करती है जो सेना में रहे हो। तो सेना का व्यक्ति काफी मैच्योर हो जाता है, तार्किक रूप से भी, आचरण भी उसका काफी अच्छा माना जाता है, और आपको पता है फिजिकल वगैरह होने से उसका शरीर भी काफी तंदुरुस्त रहता है। तो इस कारण से ये सरकार ने योजना लाई है। इसके अलावा अब इसकी हम आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। मैं कोट करना चाहूंगा, अभी एक जो ट्वीट किया है, उप सेना प्रमुख है पूर्व राज कायदन, उन्होंने ये कहा है कि जैसे इसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी,
तो उन्होंने यही कहा है, सबसे पहले तो उन्होंने यही लिखा है कि ये टूर नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, जो सेना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, इससे सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, नक्सलवाद भी बढ़ सकता है, हो सकता है लोग ट्रेनिंग ले लें, बंदूक सब चलाना सीख लें, तो इसकी कई तरह से आलोचना भी हो रही है। और लेकिन उसमें आलोचना के साथ ये भी है कि कई सारे देशों में ये है कि आपको करना है, आर्मी में रहना है। तो जो एनसीसी वाले हैं उनको भी काफी सारी ये हैप्पीनेस वाली जॉब है, और मैं तो सारे बच्चों से कहूंगा जरूर कहो, 3 साल की जॉब होती है, और अगर आप 3 साल आर्मी में रहे होगे तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ बदल जाती है। मैं खुद एनसीसी में अंडर ऑफिसर रहा हूँ, काफी चेंजेस आता है, काफी सारे बोलने का मौका मिल जाता है, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है आपका, खास तौर से एनसीसी को लेकर या आर्मी से जुड़ने को लेकर। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोड मॉडल भी समझ में आ गया होगा कि 3 साल की जॉब लगेगी उसमें। और भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके व्यक्तिगत आपको पूरी डिटेल और भी बता दूंगा अगर कोई छूट गया होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि क्या लड़कियों को ये मिलेगा, तो बिल्कुल लड़कियों को बराबरी से होगा। आर्मी में गर्ल्स और बॉय में फर्क नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी ड्यूटी है तो वो लड़की भी बराबरी से करेगी और लड़का भी बराबरी से करेगा, चाहे वो कोई भी ड्यूटी होती है। तो इसमें निश्चित रूप से गर्ल्स भी बराबरी से इसका फॉर्म भर सकेंगी और बहुत जल्द आपको ये मिल जाएगी। तो इसमें एक और जो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि यदि कोई सेना का अफसर होता है तो लगभग महज 10 साल में 5 से 6 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो जाता है। लेकिन अब अधिकतम जो उसी में वर्जन है, उसी का जो प्रारूप है, सेना ने साफ कहा है कि मैक्सिमम अगर बढ़ेगा तो ये काम 80 से 85 लाख में हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, है ना। बेरोजगारी भी कम होगी और थोड़ा सा पैसों का बंटवारा भी होगा। ठीक है, उम्मीद है इसी तरह की और भी सारी चीजें सरकार करे, ताकि जो खासतौर से कई अफसर लोग हैं जो 90-90 हजार ले लेते हैं और रिटायर्ड नहीं होते हैं और काम नहीं करते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। आपको मैंने दोनों पक्ष बताए, आप अपना व्यू भी रखें कि आप इस जॉब को लेकर क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।